बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय बदताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं कि देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कंदर्व तय प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और उन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया कि सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनुराज किन्नी बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्व का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया कि होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथ पन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए वो हरि भक्ति बिनु। कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। बर बस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध हैं। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह ये हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले हुए धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जाने। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए कि जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे कि 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरू, दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंद। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी अधर मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। ये उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे ही जिनतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं कि नेति नेति जे ही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासु अस्ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीलातनु गई। जो या वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। ऐसे प्रभु जी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा
है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस बट सहज बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के आयु के आधार पर रहे कि बरस सहस 10 त्याग्यु सोऊं, ठाड़े रहे एक पद्दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बल बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रह शरीरा, तद्यपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुराने। मांगू मांगू वरु बह नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को जिस दास जाना, निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जीवामनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भ्रमण दे आए। मुर्दे को भी जिला देने वाला यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधासम बचन मुनि, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले कि प्रेम हृदय में समाता न था कि सुरु सेवक सुरु तरु सुरु सुरधेनु, विधि विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सच राचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर ने देहु। जो स्वरूप विष शिव मन माही, जे ही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहूँ तारित तारती मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, वे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व वास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व सामर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मणि, नील धीर नीरधर श्याम, लाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नील जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर बिंदिक बिनिदक हासा। उनका सुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणवली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चाप
छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितमन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट शिवभ्राजा। कुटिल केश जनु मधुज समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषण मणिजाला। खानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केरी कंधर चारु जनेऊ। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुजदंडा। कठिन संग कर सड़को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में वाण और धनुष शोभा पा रहे थे कि तंडित बिनिदक पीत पट उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भंवर छवि छीनी। सवर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवनों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही। मुनि मन मधुप बसही जन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कार रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं कि आसो अस उपजही गुण खानी। अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटी विलास जासु जग होई। राम बाम तिसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। एक टक रहे नयन पटरों की। चित वही सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मान नहीं मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी। परे दंड यू गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले, कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगो बर जोई भाव मन मदा महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही मन मांग लो। कि सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी। धरी धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम तुम्हारे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय।